प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं सुप्रभात। दोस्तों, आज हम कर्म स्थली, ये जो संसार है ये हमारा कर्म स्थल है, इससे संबंधित बात करना चाहेंगे और बहुत छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ। बहुत कम समय में अपनी बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस संसार में भांति भांति के लोग पैदा हुए हैं। कोई राजा पैदा हुआ है, कोई गरीब पैदा हुआ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जो है डाकू है, कोई स्मगलर है। बहुत सारे लोग अपने अपने कर्मों से इस जीवन में जी रहे हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण। दोस्तों, हर इंसान जो भी इस धरती पे जन्म लेना है, वो 3 पन्नों के साथ, उसके जीवन के 3 पन्ने होते हैं और उस 3 पन्नों के साथ ही वो जन्म लेता है। चाहे वो भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, या रावण हो, कंस हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, कोई भी इंसान हो, साधु संत हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो। दोस्तों, सभी के पास 3 पन्ने हैं सिर्फ, और वो 3 पन्ने के अनुसार ही हम जीवन जीते हैं। 3 पन्ना सबके लिए है, चाहे वो इस धरती पे कोई भी जन्म लिया है इंसान। दोस्तों, वो 3 पन्ने में क्या लिखा हुआ है? सो दोस्तों, पहला पन्ना अगर पलटते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? जन्म। क्या आपका जन्म आपके मुताबिक होगा कि आप गोरे पैदा हों, लंबे हों, या काले हों, या ठिगने हों, ब्राह्मण कुल में जन्म लें, ठाकुर कुल में जन्म लें, दिन में जन्म लें, रात में जन्म लें? मतलब क्या ये आपके बस में है? नहीं ना। तो पहले पन्ने पे जो लिखा हुआ है वो प्रभु के हाथ में है। आपका जन्म कहाँ होना, किस परिवार में होना, किस परिवेश में जीना, ये सब पहले पन्ने में है, जो आपके बस में नहीं। और लास्ट में तीसरा पन्ना, तीसरे पन्ने पे क्या लिखा हुआ है? मृत्यु। मृत्यु आपके बस में है। आप कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, कितने साल जिएंगे, किस अवस्था को प्राप्त होंगे, क्या ये लिखा हुआ है? आपके बस में है क्या? उस तीसरे पन्ने पे, वो भी तीसरा पन्ना भी प्रभु के हाथ में है, संसार के रचयिता के हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में है कि आपका मृत्यु कहाँ होगा, कब होगा, किस अवस्था में होगा, वह आपके बस में नहीं है। तो ये 2 पन्ने तो बिल्कुल आपके बस में नहीं थे। रह गया बीच का पन्ना। सो दोस्तों, बीच का पन्ना ही आपके लिए पन्ना है, अद्भुत है। वो क्या है? कर्म का। कर्म का पन्ना है। जैसा करेंगे वो वैसा ही मिलेगा। कर्म आपके अधिकार में दिया गया है। कर्मण्येव अधिकारस्ते। कर्म ही आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। फल ऊपर वाला देता है। माँ फलेश कदाचन। फल की इच्छा मत करो, फल तो जरूर मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा। रावण ने जैसा किया उससे रावण को फल मिला, कंस ने किया, कंस को मिला। जितने दुर्दांत आतंकवादी होते हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता है। जितने साधु संत होते हैं उनके कर्मों का उनको मिलता है। और ये कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये सोच लो इंसान। कहने का मतलब यह है कि तीसरा पन्ना जो आपके हाथ में है दोस्तों, सिर्फ उसको पढ़ो। अपने कर्म से आप कुछ भी बन सकते हैं। कर्म योद्धा बनो।
भाग्य तो पहले किए हुए कर्मों का फल है। आज जो करेंगे वो आज भी मिलेगा और भविष्य में। सो ज़्यादा न समझा के मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कर्म हमारे हाथ में, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बहुत बार बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, बहुत सारे हमारे देवी देवताओं ने हमारे कर्मों का फल भी दिया है और हमें अच्छा जीवन भी देते हैं। लेकिन जब हम अच्छा कर्म करेंगे, अगर कर्म अच्छा नहीं है तो फल अच्छा की इच्छा क्यों करते हैं। सो दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो ना बना के आज बहुत शॉर्ट में मैं अपना मैसेज ही देना चाहता हूँ। ये तीनों पन्ने याद रखिए, 2 पन्ने आपके हाथ में नहीं है, उसमें जो लिखा हुआ है वो ऊपर वाले ने लिख दिया है। तीसरा पन्ना आपके लिए दिया है कि आप कर्म से उस पन्ने को भरिए। सो हम सभी लोगों को सदकर्म करना चाहिए, सद ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सदमार्ग पर चलना चाहिए। ऋषि मुनियों, वेद वेदांतों में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके अनुसार करेंगे तो सदमार्ग पे चलेंगे, सदगति को प्राप्त होंगे। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।